वेलकम टू इनसाइट्स एसएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी में इंट्रोड्यूस हुआ एक नया टॉपिक जो स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल के एग्जाम के ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में देखा गया था। टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक में हमें बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर हमने सभी पार्ट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के सभी पार्ट्स को मीनिंग्स के साथ समझ लिया तो विद इन 10 सेकेंड्स हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये प्रेजेंटली एक बहुत हॉट टॉपिक है और मेंस में इस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत हाई हैं। इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट टॉपिक कवर करूंगी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपका ये टॉपिक कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली जब भी हम दो डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करते हैं जिनमें कुछ कॉमन ग्राउंड होता है, कुछ कॉमन क्वालिटी होती है, मतलब कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दो लोगों को या दो चीज़ों को, उसको हम सिमिली कहते हैं। सिमिली और मेटाफर दोनों में ही हम कंपैरिजन करते हैं। ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। बस एक डिफरेंस है दोनों में कि मेटाफर में लाइक और एज यूज नहीं होता है और सिमिली में सारा कंपैरिजन लाइक और एज यूज करके होता है। जिस भी सेंटेंस में हमें कंपैरिजन दिखेगा और लाइक और एज दिखेगा वो सिमिली होगा, और जिसमें कंपैरिजन दिखेगा बट लाइक और एज का यूज नहीं दिखेगा वो मेटाफर होगा। यहाँ पे ही फाइट्स लाइक अ लायन, लाइक यूज हुआ है तो सिमिली। हर फेस इज एज ब्यूटिफुल एज द मून, यहाँ पे हमने उसके फेस को मून से कंपेयर किया है क्योंकि कॉमन ग्राउंड है ब्यूटी, बट हमने यूज किया है एज, इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है सिमिली का। द बेबी स्लीप्स लाइक एन एंजल, अगेन लाइक यूज हुआ है। द सोल्जर स्टूड लाइक अ रॉक इन द बैटलफील्ड, लाइक। शी इज एज जेंटल एज अ डव, एज। जब भी लाइक और एज यूज करके हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज से, सिचुएशन से, इवेंट से, पर्सन से कंपेयर करेंगे तो सिमिली होगा। और जब हम सेम चीज को, सेम सिचुएशन को अगर हम बिना लाइक और एज यूज करे कंपेयर करेंगे तो ये मेटाफर होगा। जैसे द क्लासरूम वॉज अ जू, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं इसी सेम सेंटेंस को, दैट द क्लासरूम वॉज लुकिंग लाइक अ जू, तो वो सिमिली हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने लाइक का यूज नहीं किया है और क्लासरूम को जू से कंपेयर किया है। टाइम को मनी से कंपेयर किया है विदाउट लाइक और एज का यूज किए हुए। वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, वॉइस को कंपेयर किया है म्यूजिक से इज को यूज करके, तो ये मेटाफर है। लाइक और एज यूज होते ही ये सिमिली बन जाएगा। हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स सिमिली होगा, बट हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स मेटाफर होगा। दोनों बिल्कुल सेम चीज है, सिर्फ लाइक और एज देखते ही सिमिली, और अगर ये मिसिंग है फिर भी कंपैरिजन है तो मेटाफर। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है, पर्सन। जब भी हम किसी किसी एक्ट को, किसी नॉन लिविंग थिंग को या नेचर के किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को ह्यूमन एक्शन से कंपेयर करते हैं या ह्यूमन टच देते हैं या उसको हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं, मतलब हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, वो पर्सोनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच। ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन एक्शन का मतलब यही है कि हम उसे
पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि टाइम वेट्स फॉर नन। अब वेट करने का काम तो ह्यूमन का है, जहाँ हम टाइम को एक ह्यूमन एक्टिविटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम टाइम को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। द सन स्माइल्ड एट अस। अब स्माइल, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देख के स्माइल करता है, सन स्माइल कर रहा है, मतलब यहाँ पे सन पर्सोनिफाई किया है एज अ ह्यूमन, पर्सन की तरह ट्रीट किया है। अगेन पर्सन से पर्सोनिफाई, पर्सोनिफिकेशन बना है। द स्टार्स डांस्ड। अब डांस नहीं करते स्टार्स, लोग डांस करते हैं, इंसान डांस करते हैं। अगेन स्टार्स को पर्सोनिफाई किया है। अपॉर्चुनिटी नॉक। अपॉर्चुनिटी नॉक लिटरल सेंस में नहीं करती है, बट यहाँ पे नॉकिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है, अपॉर्चुनिटी को उससे कंपेयर किया, इसलिए अपॉर्चुनिटी हैज बीन पर्सोनिफाइड। तो पर्सोनिफिकेशन में जब भी किसी भी एक्टिविटी को, मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पर्सन टच देते हैं, पर्सन एक एक्टिविटी की तरह कंपेयर करते हैं, कंपेयर नहीं करते, किसी एक्टिविटी की तरह यूज करते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम उसे पर्सोनिफिकेशन का यूज कर रहे हैं उस फिगर ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफ। दिस इज वेरी सिंपल। जहां भी हमें किसी भी नॉर्मल एब्सेंट चीज के साथ, किसी भी एब्सेंट चीज के साथ, या किसी एब्सेंट पर्सन के साथ, या कोई किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ ओ और ओ यूज होता हुआ दिखेगा, दैट मीन्स दैट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफ। ओ डेथ, ओ टाइम, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। टाइम, लव, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ओ इंडिया, मतलब नॉन लिविंग है इंडिया। इंडिया एक नेशन के लिए यूज किया है, बट हमने इसको एड्रेस किया है ओ ये सब यूज करके, ये है अपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल भी ये जो नाम है हाइपरबोल, ये खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब हम किसी से बहुत हाइपर होके, एग्जैजरेट करके बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग हाइपरबोल। हम किसी सिचुएशन को या किसी एक्ट को या किसी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा, उसका मीनिंग कन्वे करने के लिए उस पर हम बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसिस करते हैं, और उस मीनिंग को लिटरली नहीं लेते, बट आइडिया कन्वे करने के लिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं और हाइपर होके उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज हाइपरबोल। जैसे कि ही रन्स फास्टर दैन द विंड। नाउ ये पॉसिबल नहीं है कि कोई विंड से भी तेज भागे, इवन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर विंड से तेज नहीं भाग सकता। बट यहाँ पे हम ये आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं कि ये जो इंसान है ही, ये बहुत फास्ट रन कर सकता है, तो हमने इसको एग्जैजरेट करके, एम्फेसिस करके बोला है ही रन्स फास्टर दैन अ विंड, दैन विंड। दिस बैग वेज अ टन। ना, कोई भी बैग की इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती कि वो टन में वे करे, एक टन उसका वेट हो, बट हमने एग्जैजरेट किया है ये बताने के लिए कि ये बैग बहुत ज़्यादा हैवी है। तो जब भी हम अपना आइडिया कन्वे करने के लिए ओवर एग्जैजरेट करते हैं, एम्फोसिस करते हैं और हाइपर होकर हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज हाइपरबोल। शी क्राइड रिवर्स ऑफ टीयर्स। रिवर्स ऑफ टीयर्स ये एक इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमने ये बताने की कोशिश की है दैट शी क्राइड अ लॉट, इसलिए रिवर्स ऑफ टीयर्स, तो दिस इज हाइपरबोल। द होल वर्ल्ड नोज हिम। जरूरी नहीं है कि इस जिस इंसान की बात हो रही हो उसको लिटरली वर्ल्ड में एक एक इंसान जानता हो, बट हम किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी के लिए या किसी पब्लिक फिगर के लिए हम ये यूज कर सकते हैं टू टेल कि वो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत लोग उनको जानते होंगे। तो यहाँ पे फिर से एग्जैजरेशन हुई है, हाइपरबोल यूज हुआ है। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। अगेन ये दो चीजें हैं, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन, जो कैसे यूज होती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्टरी ऑपोजिट वर्ड्स को यूज करके, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को यूज करके एक आइडिया कन्वे करने की कोशिश करती हैं, और इसमें इस सेंटेंस में मीनिंग बहुत डीप थॉट छुपा होता है, और
और ये दो तरीके से यूज होती हैं, एक पैराडॉक्स एक ऑक्सीमोरॉन। अब जैसे सिमिली और मेटाफर में एक डिफरेंस था लाइक और आज का, वैसे ही इस पैराडॉक्स में भी एक डिफरेंस है। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स यूज होंगे बट साथ में कभी यूज नहीं होंगे, और ऑक्सीमोरॉन में ऑपोजिट वर्ड्स हमेशा साथ में यूज होंगे। पैराडॉक्स में हम देखेंगे कि जो ऑपोजिट वर्ड है वो सेंटेंस में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होंगे, हमें सिर्फ ढूंढने हैं, और ऑक्सीमोरॉन में वो वर्ड्स साथ में यूज होंगे। अब जैसे हम पैराडॉक्स डिस्कस करें तो द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज दैट यू डोंट नो। नाउ नो एंड डोंट नो, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट्स हैं, साथ में यूज हुए हैं एक एक आइडियोलॉजी कन्वे करने के लिए या कोई हिडन फैक्ट कन्वे करने के लिए, इसलिए ये पैराडॉक्स है। नेक्स्ट है इट इज क्रूअल टू बी काइंड। अगेन क्रूअल और काइंड, क्रूअल और काइंड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक सेंटेंस में यूज हुए हैं बट साथ में बिल्कुल यूज नहीं हुए, इसलिए पैराडॉक्स। लेस इज मोर, कम ही ज्यादा है। अगेन इसमें कोई आइडियोलॉजी है या कोई डीप थॉट है, बट ये साथ में, बट ये एक सेंटेंस में यूज हुए हैं, इसलिए पैराडॉक्स। बिगिनिंग ऑफ द एंड, अगेन बिगिनिंग और एंड, फ्रीडम और स्लेवरी, ये सब पैराडॉक्स हैं। अब जब हम ऑक्सीमोरॉन पढ़ेंगे तो दो ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज बट यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे साथ में यूज नहीं हुए हैं, कॉम्बिनेशन में यूज नहीं हुए हैं, ऑक्सीमोरॉन में साथ में यूज हुए हैं। स्वीट सॉरो, कोई भी सॉरो स्वीट नहीं हो सकता, कोई भी दुख अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए दीज आर ऑपोजिट। दैट मीन्स कि ये ऑक्सीमोरॉन है। डेफनिंग साइलेंस, द क्लासरूम वाज फिल्ड विद डेफनिंग साइलेंस, डेफनिंग साइलेंस साथ में यूज हुआ है, ऑपोजिट है। कभी भी कोई साइलेंस आपको बहरा नहीं कर सकता, हमेशा हमेशा शोर के लिए हम यूज करते हैं डेफनिंग वर्ड, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट आइडिया है, ऑपोजिट वर्ड साथ में यूज हुए हैं, इसलिए ऑक्सीमोरॉन। लिविंग डेड, लिविंग और डेड ये कॉम्बिनेशन साथ में नहीं हो सकता। साइलेंट स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब ही चिल्लाना होता है, इट कैन नॉट बी साइलेंट। अगेन ये साथ में यूज होंगे तो ऑक्सीमोरॉन होंगे, पर अगर सेंटेंस में अलग अलग जगह पे यूज होंगे, कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होगा, तो पैराडॉक्स होगा। नेक्स्ट है हमारा एलिट्रेशन। जब भी एक सेंटेंस में कुछ सीरीज ऑफ वर्ड्स, 2 to 3 to 4 वर्ड्स या उससे ज्यादा वर्ड्स एक सेम कॉन्सोनेंट के साथ यूज होते हैं, सेम साउंड के साथ यूज होते हैं, तो वो एलिट्रेशन होती है। द वाइल्ड विंड विस्पर्ड, यहाँ पे वाइल्ड विंड विस्पर्ड, ये सेम साउंड है, सेम कॉन्सोनेंट है, इसलिए एलिट्रेशन, और ये कॉन्सोनेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, वोवेल्स के लिए नहीं है। Green grass grows gracefully. Again, 4 words together in a series with same consonant, alliteration. Don't drink and drive. Don't drink, drive. Again, alliteration. यहाँ पे इस सेंटेंस में combination of alliteration है। She sells seashells on the seashore. Now she, shells और shore, ये एक सीरीज ऑफ एलिट्रेशन है। सेल्स, सी और सी, ये दूसरी सीरीज ऑफ एलिट्रेशन है। जब भी हमें रेपिटेशन दिखने लगे थ्रू आउट द सेंटेंस, तो वो एलिट्रेशन है, उसके बीच में एक दो वर्ड्स आ सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइक्स, यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं अक्रॉस वन सेंटेंस जो सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एसोनेंस। जैसे एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट्स के लिए यूज होती है, एसोनेंस जो है वो वोवेल के लिए यूज होती है। अब वोवेल से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, वोवेल जो है वो सेंटेंस के बीच में आता है, तो हमें इसकी साउंड से देखना है कि ये सेम है या नहीं, ये इसमें एसोनेंस यूज हुई है या नहीं। जैसे द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन्स, रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, the AI sound here is repeated, और सेम ही सेंस में यूज हुई है। AI को हम दूसरे किसी तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो रेन, स्पेन, मेन, प्लेन, इसलिए ये एसोनेंस है। The light of the fire is a sight to admire.
यहाँ पे लाइट, साइट, इसलिए एसोनेंस. Hear the mellow wedding bells. Now mel and bells, इसलिए एसोनेंस. नेक्स्ट है आयरनी. आयरनी क्या होता है? जब हम इंटेंडेड मीनिंग को ऑपोजिट यूज करके उसका लिटरल मीनिंग कन्वे करें. when the intended meaning is opposite of the literal meaning. मतलब हमें कहना कुछ और है बट हम उसको ऑपोजिट कह के आयरॉनिकल सिचुएशन को डिफाइन कर रहे हैं. इसमें किसी पर्सन पे आयरनी का कमेंट हो सकता है, किसी सिचुएशन पे हो सकता है, किसी इंसान पे हो सकता है, या फिर किसी आइडिया पे भी हो सकता है. जैसे कि ये एक आइडिया है, व्हाट अ प्लेजेंट डे, और इसके ब्रैकेट में लिखा है सेट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म. अब तूफान आ रहा है और कोई इंसान कह रहा है उसे देख के वाओ व्हाट अ प्लेजेंट डे. मतलब वो एक आयरनी की तरफ इशारा कर रहा है दैट ही नोज दैट ये प्लेजेंट नहीं है, ये बहुत अनप्लेजेंट है, बट वो उसे ऑपोजिट तरीके से कह के अपना आइडिया कन्वे कर रहा है कि वाह क्या दिन है. सिमिलरली ओ ग्रेट यू ब्रोक माई फोन. अब ये ओ ग्रेट जो है ये वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन है. ये किसी को अप्रिशिएट करने के लिए बोला जाता है, ओ ग्रेट, ओ वाओ. अब ये तो हम हिंदी में भी यूज करते हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे ने कोई चीज गिरा दी या कोई फोन तोड़ दिया तो हम बोलते हैं शाबाश तुमने मेरा फोन तोड़ दिया. तो ये जो शाबाश है ये एक आयरनी है, जब हम ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं. वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बोल के हम किसी को डांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली ये सिचुएशन में भी यूज हो सकता है, जैसे द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. व्हाट एन आयरनी कि फायर स्टेशन जो है उसी में खुद ही आग लग गई. सो दिस इज एन आयरॉनिकल सिचुएशन. सिमिलरली ये भी एक मैरिज काउंसलर की आयरनी पे बात हो रही है. अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर अ डिवोर्स. मतलब जो दूसरों की मैरिजेस बचाता है इज गोइंग फॉर अ डिवोर्स. दैट मीन्स अगेन दिस इज एन आयरॉनिकल सिचुएशन. नेक्स्ट, इल्यूजन. इल्यूजन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है बट स्टिल हम इसको कवर करेंगे. इल्यूजन में क्या होता है कि हम किसी फेमस प्लेस, पर्सन या किसी पुराने इवेंट को लेकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइंट करते हैं और अपना आइडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ये सेंटेंस है, ही इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर स्कूल. अगर हम किसी को आइंस्टाइन कह रहे हैं किसी इंसान को, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से हम ये यूज कर रहे हैं. हो सकता है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो, या मे बी वो साइंसेस में बहुत अच्छा हो. इसलिए हमने ये वर्ड यूज किया है. तो यहाँ पे हम एक फेमस पर्सन को पॉइंट करके रेफर करके कोई आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. सिमिलरली the world's fastest runner misses the bus. Now again वर्ल्ड फास्टेस्ट रनर है, उसकी बस मिस हो गई, मतलब कि वो बहुत तेज भागा होगा फिर भी उसकी बस मिस हो गई. तो अगेन हम किसी इवेंट को या पर्सन को रेफर करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइडिया कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं दैट ही रैन वेरी फास्ट बट स्टिल उसकी बस मिस हो गई. ये बहुत इजी एग्जांपल है. जैसे कि कोई हमेशा सच ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो हम कहते हैं ना हाँ यही तो राजा हरिश्चंद्र है. तो जब हम ऐसे किसी को किसी सिचुएशन को या किसी पर्सन को रेफर करके हम कोई आइडिया इम्प्लाई करते हैं तो हम इल्यूजन यूज करते हैं. इल्यूजन. नेक्स्ट है लिटॉट्स. ये लिटॉट्स बहुत सारे टीचर्स ने डिस्कस नहीं किया है अक्रॉस लॉट ऑफ वीडियोस, बट लिटॉट्स सीजीएल की बहुत सारी शिफ्ट में आया है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे. लिटॉट्स बहुत सिंपल है. इसमें हम एक पॉजिटिव आइडिया को नेगेटिव सेंस में यूज करके कन्वे करने की कोशिश करते हैं. पॉजिटिव आइडिया यूजिंग नेगेशन. मतलब और ये अगर अगर हमें इसका मीनिंग नहीं पता हो लिटॉट्स का, तो हम सेंटेंस देखते रह जाएंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. इसमें हम
और अगर हमें पता है तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं। ये एक पॉजिटिव आइडिया है कि वो एक अच्छा सिंगर है, बट मैं इसको नेगेट करके यूज कर रही हूँ, ही इज नॉट अ बैड सिंगर, मतलब कि ही इज अ गुड सिंगर। बट मैं गुड सिंगर ना बोल के नॉट अ बैड सिंगर बोल रही हूँ, तो मैं नेगेटिव सेंस में यूज करके एक पॉजिटिव आइडिया कन्वे कर रही हूँ। शी इज नॉट एन एमेच्योर, मतलब कि वो एक प्रोफेशनल है, बट मैं उसको नॉट एन एमेट्योर बोल रही हूँ। मैं उसे शी इज अ प्रोफेशनल की जगह शी इज नॉट एन एमेट्योर बोल रही हूँ, मतलब मैं पॉजिटिव आइडिया कन्वे करना चाह रही हूँ बट नेगेशन यूज करके। नेक्स्ट है द व्यू फ्रॉम द टॉप वाज नॉट अनप्लेजेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे दैट द व्यू फ्रॉम द टॉप वाज वेरी प्लेजेंट, वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी जगह हमने बोला है नॉट अनप्लेजेंट, तो यहाँ पे नॉट और एक नेगेटिव वर्ड जब साथ में यूज होगा टू कन्वे अ पॉजिटिव आइडिया, एक नेगेटिव वर्ड और दूसरा नेगेटिव वर्ड, जिसको कहते हैं ना माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो ये वही मतलब है। नेगेटिव वर्ड मेक्स अ पॉजिटिव वर्ड, मतलब कि नॉट अनप्लेजेंट को प्लेजेंट कहना आसान है। तो ये होते हैं लिटॉट्स जिसमें हम नेगेटिव आइडिया यूज कर नेगेटिव वर्ड्स यूज करके पॉजिटिव आइडिया कन्वे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लैरिटी के लिए। हर आईज आर एज ब्राइट एज स्टार्स। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट आगे आने वाले सब क्वेश्चंस बहुत सिंपल नहीं होंगे, थोड़ा सा दिमाग यूज होगा। एज ब्राइट एज स्टार्स, एज का यूज हुआ है, इसलिए आंसर होगा सिमिली। नेक्स्ट है ओ डेथ वेयर इज दाई स्ट्रिंग। अगेन डेथ को हमने एड्रेस किया है ओ यूज करके, इसलिए आंसर होगा अपोस्ट्रोफ। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड और फादर, दो दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज हुए हैं, चाइल्ड और फादर, इसलिए दिस इज अ पैराडॉक्स क्योंकि हम ऑपोजिट चीजों को डील कर रहे हैं। ही रन्स फास्टर दैन द विंड, ये हमने अभी डिस्कस किया था। दिस इज हाइपरबोल क्योंकि वी हैव एग्जैजरेटेड, हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हैं कि ये जो भी ही है, ही रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज भागता है। इसको ओवर एम्फिसिस करने के लिए, ये आइडिया कन्वे करने के लिए हमने कहा है फास्टर दैन द विंड, वो हवा से भी तेज भागता है। नेक्स्ट, द सोल्जर्स fought bravely and won a bloodless war। ये सुनने में ही कितना ऑपोजिट है। ये कोई भी वॉर होती ही इसलिए है कि दो साइड्स के लोग एक दूसरी दूसरी साइड के लोगों को मार सके और उनपे अटैक कर सके। तो कभी भी कोई भी वॉर ब्लडलेस नहीं हो सकती है, कोई भी वॉर पीसफुल नहीं हो सकती है। वॉर और ब्लडलेस या फिर वॉर और पीस साथ में वर्ड्स जब भी आएंगे तो ये ऑपोजिट आइडिया कन्वे करेंगे। ये पैराडॉक्स नहीं है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स कॉम्बिनेशन में यूज हुए हैं, दैट मीन्स ये आइडिया क्या है, ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिट वर्ड्स है। ब्लडलेस वॉर, जैसे डेफनिंग साइलेंस था, पीसफुल वॉर थी, वैसे ही ब्लडलेस वॉर भी ऑपोजिट आइडिया है, इसलिए ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट है द मोर आई लर्न द लेस आई रिमेम्बर। अगेन मोर एंड लेस, मोर आई लर्न एक चीज है, लेस आई रिमेम्बर उसका ऑपोजिट आइडिया है। और अगेन हमें ढूंढने के लिए ऑपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं, इसलिए आंसर होगा पैराडॉक्स, क्योंकि ये सेंटेंस में यूज हुए हैं, कॉम्बिनेशन में यूज नहीं हुए हैं। कॉम्बिनेशन में यूज हो जाते तो ऑक्सीमोरॉन हो जाते। नेक्स्ट है द फायर swallowed द होल विलेज। फायर swallowed द होल विलेज। अब swallowing का काम तो ये तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब हमने यहाँ पे फायर को एज अ पर्सन ट्रीट किया है, दैट मीन्स वी हैव यूज्ड द आइडिया ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे फायर को
पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि हमने उसको एक ह्यूमन एक्टिविटी की तरह ट्रीट किया है कि फायर ने स्वैलो किया, जबकि स्वैलोइंग का काम एक पर्सन कर सकता है, फायर नहीं कर सकती। बट टू कन्वे एन आइडिया हमने स्वैलो यूज किया है, पर्सोनिफाई किया है, इसलिए आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है ही इज ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ ट्रबल। सी ऑफ ट्रबल मतलब उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि हमने उस ट्रबल को किससे कंपेयर किया है, उसकी परेशानियों को कंपेयर किया है, उसकी प्रॉब्लम्स को कंपेयर किया है सी से। बट सी और ट्रबल का कंपैरिजन करते हुए, कंपैरिजन वर्ड जब भी हमारे दिमाग में आएगा, हमारे दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली और मेटाफर सिर्फ दो चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए जब भी हम देखें कि हमने कोई ना कोई चीज़ कंपेयर की है। यहाँ पे ही इज ड्राउनिंग इन अ सी ऑफ ट्रबल, सी ऑफ ट्रबल, बट यहाँ पे हमने कहीं भी लाइक और एज यूज नहीं किया, इसलिए सिमिली नहीं होगा, और कंपैरिजन है, इसलिए मेटाफर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेटाफर। दैट्स इट। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होगी, और इस यहाँ से करने के बाद आपको ये टॉपिक फिर से कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये टॉपिक मेंस के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। थैंक यू।